मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस देश के साथ क्या करना चाहते हैं? क्या उनकी सत्ता की भूख कम नहीं होने वाली है? इंसान ऐसे ही मरता, इन लोगों की पूरी तरह लापरवाही है। और जोगी जी इसके पूरी तरह जोशी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, और वो प्रधानमंत्री तो उसको तो केवल वोट चाहिए, केवल वोट, उस वोट का भूखा है, सत्ता का भूखा प्रधानमंत्री है। इमीडिएट यदि जोगी हैं, रत्ती भर भी योग साधना उनके भीतर है, क्यों चिपके हुए? शासकीय स्नान, पॉलिटिकल जो बात कहा जाए कि संगम के ऊपर, इसको पूरा राजनीतिकरण, इस संगम का पहली बार राजनीतिकरण किया गया। इलाहाबाद की जो क्षमता, कैपेसिटी 20 लाख लोगों के स्टैंड बाई की है, 20 लाख लोग पेरीफेरी मिला। बताइए आपने इनवाइट क्यों किया? 6 करोड़ लोगों का जब दावा जिस दिन कर रहे थे, तब आपको डरना चाहिए था मुख्यमंत्री। वीआईपी का जमावड़ा लगा रहे हैं, हीरो हीरोइन बुला रहे हैं। ये सारा आयोजन चुनाव को और देखते हुए हो रहा है। जितने भी मदारी कथाकार, अड़ुआ भड़ुआ जितने थे, इलाहाबाद में आके मजे से स्नान करने आए थे, और उन्होंने इस सनातन जो पवित्र सनातन धारा बहती चली आ रही थी संगम की, उसको दाग कर दिया। कुंभ नगरी यानी प्रयागराज में महाकुंभ जो 12 साल बाद आयोजित किया जाता है, वो 2025 में आयोजित हुआ, और इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार थी। बता रही थी कि इस बार कुंभ ऐसा होगा जिसे देखने के लिए देश दुनिया से लोग आएंगे। कुंभ मनाया भी उसी तरह से गया। पूरे प्रयागराज को सजाया गया, संगम तट को इस तरह से बनाया गया कि जैसे एक नया शहर ही बस गया हो। लेकिन इस सजे शहर को किसी की नज़र लगी मौनी अमावस्या के दिन, और मौनी अमावस्या के दिन ऐसी घटना घटी जिसमें सरकारी आंकड़ों की माने तो 30 लोगों की मौत हो गई और 60 लोग बुरी तरह से यानी गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन ये घटना घटी क्यों? इस घटना की वजह क्या थी, और यह किसकी चूक की वजह से हुआ? इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए पूर्वांचल के गांधी संपूर्णानंद मल जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। और सवाल यही जो महाकुंभ को लेकर चर्चा चल रही है, चर्चा ये कि इतनी तैयारी थी, कुंभ को सजाने की बात कही जा रही है, और वो कुंभ जिसे देखने के लिए देश दुनिया से लोग आए थे, मौनी अमावस्या को ऐसा क्या हो गया? बेधड़क चैनल के एडिटर शशांक जी का वेलकम। देखिए, सवाल आप जो कर रहे हैं वो अभी एक पंक्तियों में मैं कहूँ तो इसके एकमात्र दोषी इस प्रदेश के मुखिया हैं, और इस देश के ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सुनते जाइएगा। मैंने 6 महीने में देखा, 6 महीने के अंदर जितने भी, गोरखपुर में तो देख ही रहा हूँ, जहाँ भी गया प्रदेश के जिन जगहों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक होर्डिंग्स जो रात दिन उस पर जल रहे थे। एक तरफ नरेंद्र मोदी की तस्वीर, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तस्वीर, और महाकुंभ उस पर लिखा हुआ महाकुंभ, और न जाने कितने कितने पुण्य का और क्या क्या स्लोगन्स लिखे हुए बराबर वो ब्लिंक कर रहा था, और उसका चेंज हो रहा था पर्दा, तो इस पर लिखे हुए ये आ रहा था। इस महाकुंभ को दुनिया में ले जाया गया, महाकुंभ को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया जैसे उस महाकुंभ से भारत की सारी समस्या, एजुकेशन, हेल्थ, गरीबी, बेरोजगारी सब मिट रही हो, और जैसे भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा हो। इस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री का ही प्रकल्प था वो, जैसे अयोध्या में उन्होंने आकर प्रकल्प किया, ठीक वैसी तरह का ये महाकुंभ था। देखिए, अब मैं आता हूँ आपके उस जगह पर, प्रयागराज, जहाँ ये घटना पर आता हूँ। वो प्रयागराज है, और उस प्रयागराज के इतिहास को नहीं बताऊंगा। वहाँ जो कुंभ लगता है वो पुराना कुंभ है, आज का नहीं है। एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं जानता हूँ कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर वहाँ जाता था निग्रह के लिए। वो जाता था इसलिए कि हम अब आएंगे, वापस नहीं जीवन में आएंगे, लेकिन फिर समस्याओं से राजा था, फिर समस्याएं आती थी, फिर वो चला आता था। तो एक हिस्ट्री वहाँ से स्टार्ट होती है, जो डॉक्यूमेंट्री है हमारे पास उसके जाने आने का,
उसके पूर्व किसी राजा के इस तरीके से कुंभ में जाने का, प्रयाग में जाकर स्नान करने का वजूद नहीं है। और ये कुंभ आज तो 2025 में तो हो नहीं रहा है, कुंभ हर साल होता है, स्नान होता है मौनी अमावस्या पर। ये बताया जा रहा था 144 साल बाद। जी, 144 साल बाद आया था। जो लोग देखे होंगे, मैं नहीं जानता कि क्या 144 साल बाद आया था, क्या कौन सा गंगा वही पानी प्रदूषण, हमने आपने पानी को पूरी तरह प्रदूषण कर दिया। 144 साल पहले जरूर गंगा बहुत ही साफ निर्मल रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत ही अच्छा स्नान रहा होगा। लेकिन अब जो स्नान 2025 में होने वाला था, इसको महा स्नान कहा गया, और इसको शासकीय स्नान, पॉलिटिकल जो बात कहा जाए कि संगम के ऊपर, इसको पूरा राजनीतिकरण, इस संगम का पहली बार राजनीतिकरण किया गया। इसके पहले भी ऐसे ही होता था। हमको लगता है कि 2013 में जब वहाँ अखिलेश यादव की सरकार थी और आजम खां नगर विकास मंत्री थे, उनके नेतृत्व में महाकुंभ का आयोजन हुआ। तो उस समय इतनी बवाल हुआ था और बहुत लोग मरे थे। होना भी चाहिए बवाल, कि आप जब कुछ नहीं हो रहा है तो इस तरह का आयोजन, या तो सतर्क रहिए या हो ना। आज जब इस तरह की मौतें हुई हैं तो बवाल होना तय है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस इलाहाबाद की जो क्षमता, कैपेसिटी 20 लाख लोगों के स्टैंड बाई की है, 20 लाख लोग पेरीफरी मिला के, झूसी भी ले लें, पश्चिम में उसके एक्सट्रीम को निकाल लें, जब दक्षिण पश्चिम जो कौशाम्बी की तरफ निकलती है, तो पूरी पेरीफरी मिला दें तो 22 लाख रुपया स्टैंड बाई में हो सकता है। 22 लाख लोग स्टैंड बाई में हो सकते हैं, खड़े खड़े बैठ के नहीं, ऐसे चल सकते हैं। 22 लाख तो उनकी गाड़ी रह सकती है, जो भी हो सके। आप जब इनवाइट करने गए थे, आप ललकार रहे हैं कि हम, मुख्यमंत्री कहते 7 करोड़ लोग आएंगे और 10 करोड़ की तैयारी। आपको ये कहते वक्त भय नहीं लग रहा था? ये कहते वक्त आपको धोखा नहीं लग रहा था? कलेजा नहीं कांप रहा था कि जिस बोरे में 40 किलो भूसा ठूसना है, उस बोरे में न जाने कितने भूसा ठूस देंगे? आपको नहीं भय लग रहा था कि आदमी खड़ा ही कैसे होगा? आदमी मरेगा नहीं तो कहाँ जाएगा? अरे ये शुक्र कहिए, ये न जाने किसकी कृपा है इस नेशन के ऊपर, और उस इलाहाबाद के अंदर न जाने कितने लाख लोग मर जाते। लाख में मरने वालों की तादाद होती, कौन बचा सकता था? कैसे मुख्यमंत्री बचा लेते? कैसे कोई मशीनरी बचा सकती थी? और इस इल्ज़ाम को मैं बिल्कुल खारिज करता हूं जो अखिलेश जी और राहुल गांधी ने लगाया है कि मिसमैनेजमेंट था, कोई व्यवस्था नहीं थी। इतनी व्यवस्था उन्होंने की थी, मुख्यमंत्री ने, जैसी व्यवस्था हमने ना सुनी थी ना पढ़ी थी। और ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग, चप्पे 42,000 सिक्योरिटी। लेकिन आप समझिए ना कि वो करेगा क्या यदि यहीं आदमी गिर जाए। ओ अब सवाल यह है कि जो 6 करोड़ लोग खड़े हों, तो उसको लीजिएगा तो पूरब में बनारस तक खड़े स्टैंड बाई में ऐसे रहेंगे 6 करोड़ लोग, अपना सामान लेके अपना गाड़ी किनारे खड़ी करेंगे किसी स्टैंड में। दक्षिण में रीवा तक जाएगा, पश्चिम में प्रतापगढ़ तक जाएगा, उत्तर पूर्व में जौनपुर तक आएगा। बताइए आपने इनवाइट क्यों किया? 6 करोड़ लोगों का जब दावा जिस दिन कर रहे थे, तब आपको डरना चाहिए था मुख्यमंत्री जी कि मैं क्या कर रहा हूं। कौन सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्या संभाल लेगी? सिक्योरिटी यही ना संभालेगी कि जब आप गिर जाएंगे तो आपको उठाएगी, तो वो खुद ही नहीं उठ पाए। खड़ी है सिक्योरिटी, दौड़ने की जगह नहीं है, ये भी नहीं है कि लेके भाग पाए। रेस्क्यू वहाँ पहुँच नहीं सकता। आप जब तक रूट खाली कराएंगे, एम्बुलेंस गई, 20 एम्बुलेंस दौड़ी, देर हो चुका था। 3 घंटे बाद जाते जाते रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किए हैं। 1:30 बजे की 2 बजे की अप्रॉक्सीमेट घटना थी। क्या आप करना चाहते थे उस इलाहाबाद के अंदर? आप क्या मैसेज देना चाहते थे लोगों में? इलाहाबाद का नाम मुख्यमंत्री ने बदल दिया, प्रयागराज। हम इलाहाबाद कहेंगे, मुख्यमंत्री बदल दें। मुख्यमंत्री जो भी मन इच्छा हो बदल दें, समझ गए ना? हम इलाहाबाद हमारे जुबान पर बैठा हुआ है, हम जानबूझ के नहीं करते हैं। उनके दस्तावेज में हो गया, दस्तावेज में रहेगा। इलाहाबाद इनके जैसे इनके किसी ने बनवाया हो, उस तरीके से जाके पिता का नाम बदल सकते हैं? कोई बदल सकता है? ये क्या है? ये क्या है? प्रश्न हमको डाइवर्ट कर दिए आप। इलाहाबाद का उसी मुद्दे पे आते नहीं, आप बार बार कह रहे थे चूंकि चर्चा प्रयागराज नहीं, हम प्रयागराज का नाम हमारे जीभ पर आता है, जो मैं लिखते पढ़ते आ रहा हूँ। मैं जो भी ग्रंथ में हमारी थीसिस है, जो दुनिया में चलती है, उसमें भी इलाहाबाद का जिक्र है। हमने सारी दस्तावेज, जो गजेटियर है वो इलाहाबाद का उल्लेख करता है। मैं क्या करूँ? इन्होंने अब बदला है। धीरे धीरे बदलते बदलते जब जुबान पर जिह्वा पाएगी तब होगा। मैं लेट अस कम टू द पॉइंट। मैं आता हूँ
हूँ इस जगह पर कि आपने उस इलाहाबाद के मौनी अमावस्या में जो दावा किया था 1 ही करोड़ लोगों के पहुंचने का हो, आपने कभी सोचा कि 1 करोड़ लोगों में यदि भगदड़ मच जाए? को भगदड़ मचना ही था, हमेशा मचेगा। उसमें कोई गिर जाएगा तो उसको उठाने के लिए, गिर गया तो उसको मरना है, और जो एक गिरा ज्यों ही अगला उठाया वो मरेगा, और ये सीरीज मरते मरते पहुंच जाएगी पीछे तक। ये इतना भी दिमाग नहीं था। और मेला मैनेजमेंट देख रहे हैं जो है विजय किरण आनंद जी, जो वहाँ इसके पहले भी देख चुके हैं और ये देखने गए हैं, इतना भी उनको मैनेजमेंट नहीं था कि क्या होगा इसमें इस तरह का जब मंजर हो जाएगा तो मैं किसको दोष दूं, और आज दोष दे के क्या करूंगा? आप 25-25 लाख का ग्रांट दे रहे हैं, मुझे ये बताएं कि वहाँ एक आध तस्वीर में दृश्य देखा हूं, किस तरह से बिलख रही थी एक महिला, किस तरह से एक व्यक्ति बिलख रहा था, कैसे वापस करेंगे? इसी के लिए बुलाए थे आप इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद के अंदर गंगा के तट पर संगम पर क्या करने बुलाए थे? किस महाकुंभ में? ये महाकुंभ मंजर था क्या? मौत का मंजर? आपको ये आभास नहीं था कि मौतें होंगी इस तरीके से? ये इसके बारे में जानकारी नहीं थी? वीआईपी कल्चर को लेकर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि बड़ा वीआईपी कल्चर था, रास्ते रोक दिए गए थे, वीआईपीज़ के आने जाने की खूब व्यवस्था थी। एक घटना नेहरू जी के समय की याद आती है। लोग बताते हैं, हमने तो देखा नहीं, कि जब पहला कुंभ आज़ादी के बाद का हुआ था, उसमें एक घटना घटी थी। एक हाथी आपे से बाहर हो गया था, जिसके बाद से पूरी तरह से बड़े शाही पर्वों के दिन वीआईपीज़ की एंट्री पे रोक लग जाती थी, कोई आता जाता नहीं था। लेकिन महाकुंभ में खूब वीआईपी आए और वीआईपी सिक्योरिटीज़ भी खूब रही, और वहाँ पर इस मुद्दे को लेकर लोग भी सवाल उठाते रहे कि वीआईपीज़ के दौरों को लेकर प्रशासन आम लोगों को रोक रहा है। वीआईपी, आपने अच्छा सवाल कर दिया कि मैं अभी कह दूं कि इस मौत के मंजर के लिए वीआईपी भी जिम्मेदार है। वीआईपी कल्चर और वीआईपी अरेंजमेंट जो इलाहाबाद के महाकुंभ में किया गया है, मुझे एक खबर ऐसी है, मैं पढ़ा नहीं हूँ, कि 29 घाटों में से 7 घाट अकेले वीआईपी के और स्पेशल लोगों के लिए थी, उस पर आम जन नहीं जा सकते थे। 21 घाट जा सकते थे। सारे मंत्री और जो संत पुजारी पठ महंत जो भी थे, ये इनके जाने की व्यवस्था थी। और पूरे जो इलाहाबाद और नेबरिंग जगह पर रेस्तरां बने हुए हैं, लाखों के जगह बनाए गए हैं, लाखों रुपए के इनके रहने के लिए, इनके टिकने के लिए, इनकी सुरक्षा में। मैंने तो देखा कि वीआईपी जितने जा रहे हैं, जितने लोगों को देखा मैंने, चाहे अमित शाह को देखा और रामदेव को भी देखा मैंने उनके साथ स्नान करते हुए, मैं जितने को देखा मैं इलाहाबाद के अंदर, उनके लिए इतनी लग ही नहीं रहा था कि इलाहाबाद में कोई भीड़ हो, बाहर फोर्स खड़ी हो। ये जो 42,000 फोर्स की गई थी, ये केवल इसलिए खड़ी की गई थी कि लोग मर जाएं, लेकिन वीआईपी की सुरक्षा होती रहे, वीआईपी ठीक से रहे। ये कि क्या मतलब है? वीआईपी के लिए आप आम जन को आप ऐसे छोड़ दिए थे कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाए, मर जाए। कहीं कोई क्या कर रहे थे आप? मेला में क्यों जुटाए थे? 1:30 बजे रात में मौतें क्यों हुई? कहाँ थी आपकी सिक्योरिटी? कहाँ था आपका इंतजाम? कहाँ था वो मॉनिटरिंग जो आसमान में करने वाला हेलीकॉप्टर था? आपको ये नहीं समझ में आ रहा था? इतना भी कोई पढ़ा बताने वाला नहीं था। विजय किरण आनंद और अधिकारी क्या कर रहे थे कि इतने लोग जुटा के हम क्या करेंगे? जब भगदड़ मचेगा तो लोग, अरे ये शुक्र कहिए, ये गनीमत कहिए कि कुछ दर्जन 100 10-20 लोग मर के, 50 लोग मर के स्टॉप हो गया है। और आप उस अभी भी फिगर एग्जैक्ट नहीं है, जो फिगर आप जान रहे हैं, मैं जान रहा हूँ, वो 30 का है। वो जो भी 30 का है, अभी भी क्या स्थिति है। और जब घटना हो गई तो आप आधी रात तक नहीं, कल 12 बजे तक जो बियॉन्ड पर, बाउंड्री पर लोग खड़े थे 20, उनको पता ही नहीं था कि अंदर की क्या हाल है। उसको दबाने की कोशिश की गई, और मुख्यमंत्री ने तो स्वतः ही कहा कि अफवाह न फैलाने की कोशिश की जाए, अफवाहों से दूर रहें। ये क्या मतलब है? आपको जान बचाना है, आप अफवाह का नाम ले रहे हैं। अफवाह आप जिनको, और शाही स्नान में अच्छा ये हुआ है कि बहुत सारे जो अखाड़े के लोग हैं, उन्होंने इस घटना के बाद मना किया स्नान से, और
आज आज अभी की हमको जहाँ तक जो जानकारी है कि जो भी किनारे खड़े हैं सब लोग वापस हो रहे हैं वहाँ से। और मैं निजी तौर पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ और विनम्र होकर हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्राण सबसे बड़ी चीज़ है। और इस अंधविश्वास पाखंड इस मौत के स्नान से अच्छा है अपने घर अपने स्नान करिए। तमाम शाही जो नागाज हैं उन्होंने कहा है कि आप गंगा का पानी ले जाओ, इस स्नान से अच्छा है वहीं स्नान करो। मैं कहने की कोशिश करता हूं कि जो अब गंगा में जाने वाला है स्नान करने संगम पर, वो न जाए। 5 को 13 को 15 को जो भी 29 है वो कृपा करके न जाए। और गंगा के किसी उसी जाए भी तो वहीं नहीं, गंगा के किसी जगह पर उनके जो चिन्हित घाट हैं वहीं नहीं। और संगम क्या, संगम पर भी पानी गंगा का ही रहता है, दूसरा पानी होता नहीं है। आप कहीं भी स्नान करके आएँ, गंगा महफूज वो संगम। इलाहाबाद का महासंगम बिल्कुल महफूज नहीं है। सिक्योरिटी के सारे पर्सनल्स ऑफिशियल्स के दावे बिल्कुल नष्ट होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल उसको कोई फॉलो अप नहीं हुआ है, कोई किसी का प्राण नहीं बचा पाया है। वो भाग्य और चांस ने बचा लिया है। ये बड़ी घटना से हम बच गए हैं। इस पर आप जो है इसको आप सोचिए कि शुक्र करिए नेचर को, प्रकृति को, और जिस गार्ड को मानते हैं उसको तहे दिल से करिए कि 50 40 30 की मौत होकर रुक गई है। मौतें न जाने कितने होती। जब ये 30 की मौत को नहीं बचा सकते थे तो ये जब भगदड़ पूरे मेले में होता तो क्या तस्वीर होती, जरा आप सोच लीजिए। और मुख्यमंत्री को इस तरीके का दावत और ये सारा आयोजन चुनाव को और देखते हुए हो रहा है। जब मेला का आयोजन हो रहा था उसके पहले मुस्लिम्स की दुकानों के एंट्री पर रोक लगी थी। मैंने सत्याग्रह कहा था कि ये काम न करिए। मुस्लिम्स की दुकानें न जाने की रोक लगी हुई थी उस कुंभ में। और 40-42 करोड़ लोग, इन्होंने कहा कि 1.5 महीने में 40 या इससे ज़्यादा लोग आएंगे कुंभ में स्नान करने। 27 करोड़ उसमें वोटर्स हैं। 42 करोड़ में 27 करोड़ वोटर्स हैं। क्या आप ये तरीका है? मौत का मंजर क्रिएट करके आप वोट लेना चाहते हैं? क्या इसके पहले संगम नहीं होता था? क्या इस तरीके से छोड़ दिए होते इजली जैसे संगम होता था वैसे नहीं होता? आप जब संगम को इस तरीके से, संगम को राजनीति का केंद्र बिंदु बनाकर, यह वोट का केंद्र बिंदु बनाया गया और हिंदू मुसलमान को एक स्पष्ट रूप से अलग अलग करने का अयोध्या में भी वही काम किया गया और वहाँ भी वही काम किया जा रहा है। मैं आपको साफ साफ बता देने की कोशिश कर रहा हूँ और इम्पैक्ट बहुत बुरा होगा। एक सवाल, मेरा सवाल ये कि अंतिम सवाल, ये घटना घटी दुखद है, इसके बाद सरकार को कितना सजग होना चाहिए इस व्यवस्था से? और जो मुख्यमंत्री भावुक होकर कहे कि 30 लोगों की मौत हुई है, उनका बयान वास्तव में वो भावुक थे और उन्होंने 25-25 लाख एक तरह से जो आर्थिक सहायता देने की बात कही। क्या इससे मृतकों के परिजनों की व्यवस्था बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। तो अब इससे अधिक मुख्यमंत्री, यहाँ मैं मुख्यमंत्री के साथ खड़ा हूँ कि इससे अधिक मुख्यमंत्री क्या कर, मृतकों की परिजनों की कंडीशन बदलेगी तब जब जिंदा कोई कर दे। आप मेरी बात सुनिए साफ साफ, जिंदा वो भी नहीं कर सकते हैं, जिंदा कोई नहीं कर सकता है। जिंदा वो लोग कर सकते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, जोगी जी, ये लोग जो भगवान के जो क्या हैं कि मुनीब हैं या कहें कि भगवान के एजेंट हैं, लेके बैठे हुए हैं, अंधविश्वास और पाखंड के लिए वहाँ जुटा के मौत के मंजर में मारे हैं। ये लोग जिंदा कर दें, उससे अधिक जोगी जी और क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं, आर्थिक मदद दे दें। और भावुक क्यों नहीं होंगे? और भावुक ही नहीं, उनको भावुक नहीं होना चाहिए, उनको इमीडिएट यदि जोगी हैं, रत्ती भर भी जोग साधना उनके भीतर है, क्यों चिपके हुए हैं? क्यों इस तरह के मरने के बाद उनके पर उनको, और एक जोगी ऊपर से 25 करोड़ लोग उनके अपने हैं, 25 करोड़ लोग उनके अपने हैं। एक तो गलत काम तभी हो रहा था जब वहाँ एक ऐलान हुआ कि मुस्लिमों की दुकान नहीं लगेगी। आपको ये कहना चाहिए मीट मछली अंडे शराब वहाँ नहीं बिकेंगे और बिकता भी नहीं है कभी कुंभ में। उनकी दुकानें क्यों नहीं लगेंगी? उनकी दुकान क्यों नहीं लगेगी? इलाहाबाद किसी की बाबा का बनवाया हुआ क्या? इलाहाबाद जब आज़ादी की लड़ाई जंग लड़ी जा रही थी, फर्स्ट ग्रेट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में, तो इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली की तलवार बाज रही थी अंग्रेजों से।
आपको ज्ञान होना चाहिए। सभी लोग मिलके हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे। इलाहाबाद किसी के दादा का है क्या? जागीर की नहीं चलेगी। नफरत बो के आप उस कुंभ का आयोजन कर रहे थे। अरे ये ईश्वर को कहिए, प्रणाम करिए बैठ के चुपचाप अपने कमरे में। हर आदमी प्रणाम करे प्रदेश का वासी कि भगवान बच गया, बहुत ज़्यादा मौतें नहीं हुई और हमको सब बच गए, प्राणी बच गए। जो है वहाँ कोई बचा पाता जब मौत होती थी शशांक जी? कोई नहीं बचा सकता था। और इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं? छोड़ दें सत्ता। उनको दर्द है तो क्यों नहीं छोड़ देते सत्ता? क्यों उन्होंने इनवाइट किया था 6 करोड़ लोगों को? बार बार कह रहे थे कि 6 करोड़ लोग वहाँ स्नान करने जाएंगे। क्यों 6 करोड़ लोग स्नान करने जाएंगे? जिस जगह पर 50 लाख 1 करोड़ हम मान लिए लोग खड़ा हो जाते, पेरीफरी सब मिला के वहाँ 6 करोड़ लोगों को इकट्ठा करने की क्या? जो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि जब इकट्ठा करेंगे तो जब उसमें भगदड़ मचेगी और कुछ भी हो जाएगा, न्यूसेंस क्रिएट हो जाएगा तो मौतों को कोई रोक नहीं पाएगा। इतनी भी आवाज़ नहीं है। 10 साल से सत्ता चला रहे हैं और इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं। और वो विजय किरण आनंद मेले में बैठकर क्या कर रहे थे? वो संघ लोक सेवा आयोग से आए हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर हैं, क्या कर रहे थे? उनको नहीं आवाज़ था कि कुछ भी हो सकता है, इनको रोकें या नागा के साधु के साथ उस शाही स्नान से इनको दूर करें या बैरिकेटिंग करें। और पेरीफरी 10 किलोमीटर दूर जाके घुसने ही मेले में कुछ भी हो सकता है। इन लोगों की पूरी तरह लापरवाही है। और जोगी जी इसके पूरी तरह जोशी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं और वो प्रधानमंत्री, तो उसको तो केवल वोट चाहिए, केवल वोट। उस वोट का भूखा है, सत्ता का भूखा प्रधानमंत्री है। उसको इंसानियत से कुछ लेना देना नहीं है। इंसानियत से होता तो जिस दिन वो संगोल भांज रहे थे सदन में 28 मई 24 को, उस दिन जो है बाहर लड़कियां दरी जा रही थी 24 या 23 को, और नागालैंड में किस तरीके का बर्बर कांड हो रहा था उनके सेहत पर, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है। इसके पहले उनको नहीं था कि जब मौतें होने लगेंगी तो हम क्या करेंगे। देखिए शशांक जी, बिल्कुल गलत हुआ है इलाहाबाद के अंदर। और चैन से जैसे कुंभ होता था वैसे होने देते, आराम से लोगों की सुविधा की व्यवस्था किए होते। VIP का जमावड़ा लगा रहे हैं, हीरो हीरोइन बुला रहे हैं, एक से एक वहाँ जो है भड़वे और घड़वे और जितने लोग हैं उनको बुला रहे हैं। एक से एक नचनिया आए। एक जो है IITN आया था, सारे सोशल मीडिया उसके पीछे न जाने कितना विकृत था। और पिता को ही गाली, क्या संस्कार बांट रहा था, अपने पिता को गाली दे रहा था कि उसको तो मैंने जेल की व्यवस्था कराई है, सजा कराई है। एक कोई किशोरी आई जो माला बांट रही थी, गरीब लड़की, उसको वो दिखा के उसके पीछे सारे पड़ गए। एक नागा हमने देखा, चैनल पर ही देखा कि किस तरह से एक मीडिया मैन को पीटने लगा। मतलब अराजकता। और मैंने कहा जाता है ना कि पढ़ाई अराजकता से कोई मतलब नहीं। गरीबी, अव्यवस्था, कुशासन, सब कुछ इलाहाबाद के महाकुंभ में आप जमावड़ा जुटा रहे थे। शिक्षा चिकित्सा नहीं, 10,000 रुपया जो गला है इलाहाबाद संगम ऑर्गेनाइज करने पर 10,000 करोड़ रुपया प्रदेश के सारे विद्यालय और सारे स्कूल ठीक किए जा सकते थे, मुफ्त की शिक्षा दी जा सकती थी सबके लिए एक जगह। आपको शिक्षा चिकित्सा इससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस देश के साथ क्या करना चाहते हैं? क्या उनकी सत्ता की भूख कम नहीं होने वाली है? इंसान ऐसे ही मरता जाएगा। इलाहाबाद में 6 करोड़ लोगों को शाही संगम पर इनवाइट करने की क्या जरूरत थी? जिस इलाहाबाद की क्षमता 20 से 22 करोड़ लोगों के खड़ा होने की थी, किसी को जू नहीं रेंग रहा था कि यहाँ बड़ा हादसा होगा। और किसी की बात इनको सुननी नहीं है। बराबर मैं पत्र लिखता हूँ लेकिन कहीं कोई पत्र का जवाब नहीं देते, सुनते नहीं। जब मैं विरोध करने चलता हूं तो यहाँ पुलिस आके घर में हमको नज़रबंद करती है। हाल ये हो गया है, कभी हाल ये हो गया है, कहीं सुनते ही नहीं। और अपने विवेक ये है कि 6 करोड़ इसके पूरे इकलौते जिम्मेदार, और उनको दुख तो होगा ही, उनकी संवेदना तो होगा ही। जोगी जी को संवेदना व्यक्त करना चाहिए और व्यक्त नहीं करना चाहिए, सत्ता छोड़ देना चाहिए। इलाहाबाद में जो कुछ हुआ है, एक मौत, वो तो 30 मौतें हुई हैं, एक मौत भी क्यों हुई? आपने इलाहाबाद को इनवाइट किया था, महाकुंभ आपने प्रचार किया है, दुनिया के इनवाइट पिलग्रिम्स को बुलाया गया। वहाँ सभी जितने भी प्रायोजित ढंग से आए थे। ये जो कुमार विश्वास देखे मैं इलाहाबाद में स्नान, जिसका इलाहाबाद में कभी डुबकी नहीं लगाया गया होगा, वो भी इलाहाबाद में स्नान करने आए। जितने भी मदारी, कथाकार, अड़ुआ भड़ुआ जितने थे इलाहाबाद में आके मजे से स्नान करने आए थे। और उन्होंने इस सनातन जो पवित्र सनातन धारा बहती चली आ रही थी संगम की, उसको दाग कर
दिया, वो ये दाग हो गया कि अब संगम पर इस भीड़ में कोई नहाने नहीं जाएगा, जिसको जाना होगा बाद में जाएगा। शशांक जी, मैं बिल्कुल, बहुत मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये बहुत गलत है और पूरी तरीके से मिसमैनेजमेंट है। गलत जगह इतने लोगों को इनवाइट किया गया और केवल लालच और लोभ के लिए हिंदुओं को, इतने लोगों को इनवाइट कर दीजिए, सब लोग जान जाए, सब हो जाए, इसकी बात हो रही थी इलाहाबाद के अंदर। चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज में हुई इस घटना, इलाहाबाद में हुई इस घटना पर बड़ी बेबाकी से हमसे बातचीत की डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल ने। ये घटना वास्तव में दुखद है और इस घटना से हमें सीख लेनी चाहिए। जहां पर 25 लाख 50 लाख के लोगों के आने की व्यवस्था थी, वहां 6 करोड़ 5 करोड़ लोगों को इन्वाइट क्यों किया गया, ये बड़ा सवाल है। बाकी का आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूँ आपके साथ शशांक, बेधड़क खबर देख रहे थे आप। धन्यवाद।